एक लड़की को फोन आता है इमरजेंसी में कि तुम जितनी भी जल्दी हो सके तुम दिल्ली आ जाओ। अब वो लड़की अपने घर से निकलती है, रेलवे स्टेशन पहुंचती है और जब वहां ट्रेन का पता करती है उसको मालूम पड़ता है कि ट्रेन तो 2 घंटा लेट है। अब दोस्तों कैसे भी करके वो 2 घंटे बिताती है और कम से कम वो 10 बार ये 2 घंटों में जाके खिड़की पे पता करती है कि ट्रेन कब आएगी और क्यों लेट हो गई है। अब दोस्तों जब 2 घंटे वो बिताती है और इसके बाद पूछने फिर दोबारा जाती है कि ट्रेन अभी तक नहीं आई, तो उसको खबर मिलती है, उसको जो जानकारी मिलती है कि ट्रेन तो रद्द हो चुकी। अब दोस्तों जब ये बात सुनती है तो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसको कैसे भी करके कल दिल्ली पहुंचना है, चाहे जो भी हो जाए। वहीं पे बैठा एक लड़का उसको नोटिस करता रहता है कि ये लड़की जब से आई है तो परेशान है और ये क्यों रो रही है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आगे जानेंगे कि लड़की क्यों दिल्ली जाना चाहती है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहाँ एक पूजा नाम की लड़की है और उसको एक फोन आता है, एक कॉल आती है कि आप जितनी जल्दी हो सके दिल्ली आ जाइए। अब लड़की फटाफट तैयारी बनाती है और रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां जब ट्रेन के बारे में इंक्वायरी करती है तो उसको मालूम पड़ता है कि अभी ट्रेन 3 घंटे लेट है। अब दोस्तों कैसे भी करके वो 3 घंटे घूम फिर के मोबाइल चलाकर और टेंशन में 3 घंटे जब बिताती है और फिर जाकर खिड़की में पूछती है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तब उसको जानकारी मिलती है कि ट्रेन अभी 4 घंटे लेट है। अब दोस्तों इतना सुनना था कि वो लड़की परेशान हाल वहीं पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर मैं कल नहीं पहुंचूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे भी करके वो 4 घंटे फिर दोबारा निकालती है और जब 4 घंटा बीत जाने के बाद फिर इंक्वायरी करती है तो उसको मालूम पड़ता है कि ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी। अब पूजा जब ये बात सुनती है कि ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी तो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। वो लड़का जो खिड़की पे बैठा था वो उसको बुलाता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई लड़की ट्रेन के लिए इतना बेताब हो, इतना भी अर्जेंट क्या काम पड़ गया तुम्हें दिल्ली जाने के लिए। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे भैया भाभी और अम्मी रहती हैं दिल्ली में, मेरी माँ और भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो इमरजेंसी में भर्ती है, मेरी भाभी है प्रेग्नेंट है और लास्ट महीना चल रहा है, भाभी का बार बार फोन आ रहा है, वो परेशान हाल है, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी वो, मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों वहीं पर बैठा एक लड़का नोटिस करता रहता है कि ये जब से लड़की आई है तब से ये परेशान हाल है, अब तो ये रो रही है। फिर वो लड़की बाहर निकलती है, अपने सामान के पास जाती है। तभी वो लड़का जो देख रहा था, उसका नाम राज होता है, वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो, क्यों रो रही हो। तभी पूजा कहती है कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, अब मुझे कोई भी हाल में दिल्ली पहुंचना है, अब मैं क्या करूं, ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी। तो राज पूछता है कि ट्रेन कैसे कैंसिल हो गई। तभी वो लड़की कहती है कि इंक्वायरी ऑफिस में मैंने पता किया है तो ट्रेन कैंसिल हो चुकी है दिल्ली जाने वाली। अब राज सोचता है कि यार ये लड़की तो बहुत परेशान है, इसके ऊपर तो मुसीबत आ चुकी है, उसको भी दिल्ली जाना रहता है। लेकिन राज कहता है कि ऐसा करते हैं कि दिल्ली तो मुझे भी जाना है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है मुझे जाना, अगर तुम चलो तो मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अगर चलना चाहो तो साथ में चलो। अब ये बात सुनती है तो दोबारा पूजा कहती है कि आपने क्या कहा। तो राज फिर दोबारा कहता है कि मेरे पास कार है, मैं कार से दिल्ली अब जाऊंगा, अगर चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। पूजा कहती है कि मुझे कैसे भी करके ले चलो, मुझे चलना है। अब राज अपने भाई को फोन कर देता है और कहता है कि तुम गाड़ी फटाफट तुम स्टेशन में आ जाओ लेके, और दिल्ली मुझे आज ही जाना है। तभी उसका भाई 20 मिनट बाद गाड़ी लेकर आ जाता है और पूजा और राज उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक हाईवे में पहुंचते हैं और फर्राटेदार गाड़ी भागने लगती है और रात का समय होता है, ये करीबन 1:30 बजे रेलवे स्टेशन से निकलते हैं। अब दोस्तों राज अपनी बाजू वाली सीट पे पूजा को बैठा लेता है और कहता है कि तुम मुझसे बात करती रहना, सोना मत, अगर तुम सोओगी तो मुझे भी नींद आ जाएगी। अब पूजा और राज दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। अब इनको चलते चलते करीबन 5 बज जाता है। अब पूजा को नींद आने लगती है। राज फिर कहता है कि पूजा तुम सोना मत, नहीं तो मुझे भी नींद आ जाएगी। पूजा कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं। राज कहता है कि अच्छा एक होटल में रुक जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। अब ये दोनों जाते हैं होटल पे, गाड़ी को खड़ी करते हैं और एक कमरा लेते हैं। पूजा को राज कहता है कि चलो इस कमरे में आराम करो और
सवेरे हम चलेंगे। अब पूजा उस कमरे में जाने से थोड़ा डरती है क्योंकि राज भी उसी में रुकने वाला होता है। तो राज समझ जाता है उसकी दिल की बात। राज कहता है कि पूजा, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, मैं अच्छे खानदान से हूँ और मुझ पर भरोसा करो। पूजा चली जाती है, दोनों अलग अलग बिस्तर पे आराम करते हैं। अब 4 घंटे बीत जाने के बाद राज उठता है और पूजा को जगाता है। कहता है कि चलो पूजा, टाइम होने को आया और हमें जल्दी पहुंचना है। पूजा भी उठती है और दोनों लोग फ्रेश होते हैं, वहीं पर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर ये चल देते हैं। अब दोस्तों, पूजा पे एक मुसीबत कम नहीं हुई और दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। अब दोस्तों, वहां पर सामने से जो कॉल आता है वो पूजा के फ्रेंड का होता है। वो उससे पूजा से बताता है कि पूजा, जिससे तुम प्यार करती हो और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो तो आज शादी करने वाला है। पूजा जब ये बात सुनती है तो और परेशान हो जाती है और कहती है कि सच में मुझे तो पता नहीं, और ये शादी क्यों कर रहा है। वो लड़की कहती है कि मुझे जो हकीकत पता है मैं तुम्हें बता देती हूँ, और तुम आना चाहो तो आकर यहाँ देख लो। तभी वो लड़की गुस्सा होने लगती है। एक मुसीबत अभी टली नहीं कि दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। अब राज जब ये बात पूजा से सुनता है तो कहता है कि क्या हुआ, किसका फोन था, किसकी शादी है। पूजा कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो शादी कर रहा है, प्यार मुझसे करता है लेकिन शादी किसी और से कर रहा है, बड़ा प्यार वाला बनता था, चलो दिल्ली वहीं उसको बताऊंगी। अब राज कहता है कि ऐसा करो कि उससे बात तो कर लो, एक बार फोन लगाओ, बात करो, देखो क्या कहता है। उससे कहना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। पूजा कहती है कि वो तो मेरा कभी कभी फोन भी नहीं उठाता, क्या मालूम फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। राज कहता है कोशिश तो करो एक बार। अब पूजा उसको फोन लगाती है तो वो फोन उठा लेता है। पूजा कहती है कि अरे अमित, तुमने तो फोन तुरंत उठा लिया आज। अमित कहता है कि हाँ फोन उठा लिया, क्या बात नहीं करोगी, फोन काट दें। तो पूजा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ मालूम पड़ा है कि तुम शादी करने वाले हो। अमित कहता है कि हाँ, जो तुम्हें मालूम पड़ा है यही सच है, मैं शादी करने वाला हूँ। पूजा कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम ही मेरे पीछे पड़े थे कि मुझसे प्यार करो और मेरे साथ रहो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बिना बताए तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तभी अमित कहता है कि हाँ मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। पूजा कहती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, मैं आकर दिल्ली और तुम्हारी खबर लूंगी। तभी अमित कहता है कि तुम चाहे जो भी करो, यहाँ आ जाओ या कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। पूजा कहती है कि देखो अमित, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अमित कहता है कि तुम जियो या मरो, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तुमसे कुछ फायदा नहीं हुआ। पूजा कहती है कि कैसा फायदा। अमित कहता है कि तुम मुझे दिया ही क्या है। पूजा कहती है कि जब भी तुम घूमने के लिए कहा, मैं तुम्हारे साथ घूमने गई, लाल किला देखने गई, मूवी देखने गई, जहां भी तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ गई, और तुम्हें क्या चाहिए। अमित कहता है कि और जो मैं एक काम बोल रहा था वो तुमने क्यों नहीं किया। पूजा कहती है कि वो काम जरूरी था क्या, वो तो शादी की बात भी हो सकता था, और जिससे तुम शादी कर रहे हो क्या वो तुम्हारा कहना मान गई। अमित कहता है कि वो तो मेरे इशारों पर नाचती है, मैं जो कुछ उसको कहता हूँ वही करती है। पूजा कहती है कि अच्छा मैं आती हूँ और तुम्हारी खबर लूंगी। तभी फोन रख देती है और राज हंसने लगता है और कहता है जो लड़का तुम्हें प्यार नहीं करता उससे भला कैसे शादी। पूजा कहती है कि यही मेरे पीछे पड़ा था और चारों तरफ मेरे आगे पीछे होता था, और आज जब मैं इससे प्यार करने लगी तो ये मुझे धोखा देकर देखो शादी कर रहा है। अब ये दोनों करीब 4 बजे ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वहां जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नॉर्मल है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूजा फिर कहती है कि ऐसा करो डॉक्टर साहब, अगर ज़्यादा तकलीफ हो और आपका बस का ना हो तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। डॉक्टर कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इलाज इनका अच्छा हो रहा है और कंट्रोल में है। अब दोस्तों, भाभी उसकी वहाँ पर बैठी थी, जाकर पूजा भाभी से रोने लगती है और अपने अमित के बारे में बताती है कि भाभी, अमित जो था वो शादी कर रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं, वो तो मुझसे प्यार करता था ना। भाभी कहती है कि हाँ मुझे भी मालूम पड़ा है, वो कल शादी करने वाले हैं। पूजा भाभी को घर भेज देती है कि भाभी, मेरे साथ जो लड़का आया है इसका नाम राज है, इसी की वजह से मैं तो यहाँ आ पाई हूँ। भाभी तुम ऐसा करो, इसके लिए भी कुछ खाना बनाओ और मेरे लिए भी बना लाओ।
तभी उसकी भाभी जाती है, खाना बनाकर दोनों को लेकर आती है और खाते हैं दोनों। इसके बाद जब हॉस्पिटल में पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं और नॉर्मल होता है, खतरे से बाहर होते हैं, तब पूजा कहती है कि कल उसकी शादी है राज, और हम उसकी शादी में जरूर जाएंगे और तुम भी मेरे साथ चलना। राज कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। पूजा कहती है कि तुम मेरे एक दिन के लिए पति बन जाना और उसको वहीं जलाएंगे। तभी राज भी तैयार हो जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो जरूर मैं चलूंगा। अब ये दोनों दूसरे दिन पति पत्नी की तरह तैयार होते हैं और उसकी शादी में पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों पूजा जो थी वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसके साथ में जो राज था वो भी अच्छा लड़का था, वो भी खूबसूरत था। दोनों पति पत्नी की तरह उस शादी में पहुंचते हैं। जब अमित देखता है पूजा को तो जलने लगता है और उसकी जो औरत थी वो पूजा से बहुत फीकी थी। अब दोस्तों अमित पूछता है पूजा से कि ये तुम्हारे साथ कौन है। पूजा कहती है कि ये मेरा पति है, क्या तुम ही ऐसा करना जानते हो? मैं तो बहुत पहले शादी कर ली थी, मैं भी तुमसे प्यार वार नहीं करती, देखो ये मेरा पति है और कितना अच्छा है। अब दोस्तों इन दोनों को जलाकर पति पत्नियों को, अब दोस्तों ये शादी से होकर ये दोनों जब अपने अपने घर जाने लगते हैं तो राज कहता है कि पूजा मुझे भी तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए और अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो कैसा रहेगा। पूजा कहती है कि राज तुम तो जानते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उसी की शादी से होकर आए हैं, जानते हुए भी तुम ऐसा कह रहे हो। राज कहता है कि जानता हूं तभी तो तुमसे प्यार हो गया। पूजा कहती है कि अच्छा। अब दोस्तों ये बात जब पूजा घर आती है तो अपने भाभी से बताती है। भाभी जब ये राज के बारे में सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है कि जो लड़का तुम्हें इतनी दूर से अपनी गाड़ी में तुम्हें दिल्ली लेके आए, तुम्हारी इतनी मदद की, इससे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। पूजा जिससे तुम प्यार करती थी वो तो देखो एक धोखा था, सबसे परफेक्ट राजी है। अगर तुम राज से शादी कर लोगी, कुछ दिन के बाद ये दोनों की शादी हो जाती है और दोस्तों ये खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी